आध्यात्म की ओर झुकते गए। उनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल होती गई। संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। हिमालय के भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान सभी वर्गों और स्तर के लोगों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने सभी को धर्म और नीति संबंधी उपदेश दिए। स्वामी जी जहां भी जाते थे, लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही वे सरल और विनम्र थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद जी उसमें जाने के लिए तैयार हो गए। जनसाधारण ने उनके लिए धन जुटाया और वे 31 मई 1893 को मुंबई से चलकर 30 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि सम्मेलन होने में अभी विलंब है। उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ। वहां उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने को उत्सुक थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर अमेरिका की बहनों तथा भाइयों के संबोधन से भाषण प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज उठा। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी के विद्वतापूर्ण और ओजस्वी भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। अमेरिकावासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय धर्म पर इतना अच्छा भाषण दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को बताया कि कर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। स्वामी जी अपने चमत्कारी भाषणों एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से धर्म सम्मेलन के सबसे प्रिय वक्ता बन गए। श्रोताओं को अंत तक रोकने के लिए बस इतनी घोषणा काफी थी कि प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। वहां के समाचार पत्र स्वामी जी की प्रशंसा से भर गए। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र लगाए गए। सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया। इसके बाद वो यूरोप गए। पेरिस एवं लंदन में उनके भाषणों को सुनने के लिए वहां के निवासी उमड़ पड़ते थे। वे स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे। वहां के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अनेक लोग शिष्य बनकर उनके साथ ही भारत चले आए। 3 साल अमेरिका और यूरोप में व्यतीत करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 को जलयान से स्वदेश के लिए रवाना हुए। 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। 20 जनवरी को स्वामी जी जब कोलकाता पहुंचे तो वहां उनके अभिनंदन की बाढ़ सी आ गई। पूरा कोलकाता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन से मतवाला हो उठा। स्वामी जी की पाश्चात्य देशों में सफलता पर कोलकाता ही नहीं, सभी देशवासी आत्मसम्मान और आत्मगौरव से भर उठे। देश विदेश में अविराम भाषण और भ्रमण के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया, परंतु उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोली। ढाका, कोलकाता और बेलूड़गांव, तमिलनाडु में स्थान स्थान पर सेवाश्रम खोले। सन 1897 में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली तो रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सेवा की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया और फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह का त्याग कर दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष की थी। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को सजोए हुए है। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था। स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार का पथ आलोकित करता रहेगा। शब्द भंडार
वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। व्यक्तित्व, व्यक्ति के विशिष्ट गुणों से निर्मित। स्वरूप, पर्सनालिटी। वार्तालाप, बातचीत, कॉन्वर्सेशन। कुशाग्र, तेज, शार्प। आध्यात्मिक तृष्णा, आध्यात्म संबंधी जिज्ञासा, स्पिरिचुअल सर्च। चुंबकीय, चुंबक गुण संपन्न, मैग्नेटिक। जुटाना, एकत्रित करना, टू कलेक्ट। थमना, रुकना, टू स्टॉप। प्रभावशाली, दूसरों पर प्रभाव दिखाने वाला, इन्फ्लुएंशियल। जलयान, पानी का जहाज, शिप। अविराम, लगातार, कंटिन्यू। आलोकित, प्रकाशित, इल्यूमिनेटेड। आकर्षण, खिंचाव, कशिश, अट्रैक्शन। सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, क्लासमेट्स। चमत्कृत, आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड। बहुमुखी प्रतिभा, अनेक प्रकार की प्रतिभा, वर्सिटाइल। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, गाइड। नंगे बदन, बिना कपड़े पहने, नेकेड। आग्रह, अनुरोध, रिक्वेस्ट। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। ओजस्वी, प्रभावशाली, इफेक्टिव। वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर। अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। नव जागरण, पुनर्जागरण, रेनेसांस।